Assalamualaikum dear friends, my name is Shan Khan and welcome to the Kotler tutorial. गाइस अभी तक हमने जो काम किया है वो कुछ इस तरह है कि हमने ये नेविगेशन बार बनाया था और उसके अलावा हमने लिंक किया था बूटस्ट्रैप को। यहाँ पर बूटस्ट्रैप को लिंक किया था और उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो हैं वो हमने लेके आए थे। और उसके बाद हमने मैन का एक डिव बनाया था और उसके बाद हमने एक नेविगेशन के लिंक्स को हमने कॉपी किया था। जो अनवांटेड लिंक्स थे वो हमने डिलीट रिमूव कर दिए थे और जो हमें चाहिए थे वो वाले लिंक्स हमने यहाँ पर बना दिए थे। इस नेविगेशन बार में है क्या, एक बटन है जो बटन हमारा शो होगा जब हम स्मॉल मोबाइल की स्क्रीन यूज़ करेंगे। और इस डिव के अंदर यूएल लिस्ट यानी यूनिवर्सल लिस्ट है और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं। लिस्ट आइटम्स के अंदर फिर हमने एंकर टैग यूज़ करते हुए पेजेस जितनी भी हमारी नेविगेशंस हैं वो हमने एक्सप्लेन की हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें चाहिए एक हम आज ये वाला काम करेंगे जिसके अंदर एक लोगो है और हेडिंग्स है, दो बटन्स हैं और एक ये वाली इमेज है, बैकग्राउंड कलर है। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक तमाम का तमाम एक डिव के अंदर है, तो हम उसके लिए एक डिव बना लेते हैं, div डिव, और इसको हम क्लास दे देते हैं हेडर, HEADER हेडर। ओके गाइज, हेडर की क्लास देने के बाद हम दोबारा इस पेज पर आ जाते हैं। हेडर की क्लास देने के बाद अब ये एक हमारा डिव बन चुका है। तो हमें फर्स्ट हमें क्या चाहिए, ये वाला लोगो चाहिए। ये लोगो आप चेक कर देख लें कि ये हमारा थोड़ा राइट साइड पर मूव हुआ है। तो हमें राइट साइड पर मूव करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सर्च करें, एक डिव बनाएंगे, डिव जिसको हम क्लास देंगे कंटेनर। अच्छा, कंटेनर है क्या? कंटेनर, हम बूटस्ट्रैप में आ जाएं। कंटेनर हमने यहाँ से पिक किया है कंटेनर्स। कंटेनर हमने यहाँ से पिक किया है जिसको पहले से ही एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी स्मॉल में इतना साइज़ होगा, मीडियम में इतना होगा, लार्ज में इतना होगा और एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में ये साइज़ होंगे। एक है हमारे पास कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड जो है वो 100% ही हमारे पास विड्थ यूज़ करता है, जबकि कंटेनर जो है हमारे पास इतनी विड्थ यूज़ करता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर एक इमेज होगी। इमेज के लिए हमने कोड लिखा है IMG इमेज, इमेज के लिए। और उसके बाद यहाँ पर सोर्स, SRC यानी सोर्स यानी यहाँ पर उस इमेज की लोकेशन क्या है हम देख लें। हम फाइल index.html में है, index.html के अंदर हमने स्लैश को क्लिक किया तो हम दोबारा इमेज के फोल्डर में अब आ गए हैं। इमेज के फोल्डर में जो हमारे पास ये वाली इमेज है हमने इसको ले आए हैं। तो आप देख लें कि ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। सॉरी, ये हम दोबारा करेंगे। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेशन किस चीज़ का है, ये वाला है। अच्छा, आप अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि हेडिंग्स
और दो बटन्स ने हाफ एरिया लिया हुआ है और उसके बाद इस इमेज ने एक हाफ एरिया लिया हुआ है। तो ये एरिया इसने कैसे कवर किया है आप देख लें। एक ये इमेज है जिसके अंदर आप क्लियरली समझ जाएंगे। ये एक रो है, ये जो कंप्लीट है ये एक रो है। उस रो के अंदर 12 कॉलम्स हैं, 12 कॉलम्स हैं। तो उसमें जो डिव्स, दो डिव एक्सप्लेन किए हैं हमने, उनको 6-6 कॉलम्स दिए हैं। यानी ये जो डिव है इसको हमने 6 कॉलम्स दिए हैं और इस डिव को हमने 6 कॉलम्स दिए हैं। तो ये राइट लेफ्ट बिल्कुल इक्वल साइज से एक दूसरे के हॉरिजेंटली प्लेस हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर ये डिव इंड हो रहा है वहाँ पे डिव डॉट रो एक हमने डिव बनाया है जिसकी रो। अब ये रो क्या करेगा, यहाँ पर 12 कॉलम्स इसने ऑलरेडी ले लिए हैं। अब 12 कॉलम्स को हम किस तरह डिवाइड करते हैं वो हमारी मर्जी। तो डिव डॉट कॉलम डैश 6, हम क्या कर रहे हैं 6 कॉलम्स ले रहे हैं। 6 कॉलम्स 2 बार लिए हैं तो 6 + 6 = 12। तो 12 कॉलम हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। फर्स्ट डिव के अंदर जो हमारे पास ये जो फर्स्ट डिव है इसके अंदर क्या है, 2 हेडिंग्स हैं और 2 बटन्स हैं। तो हम यहाँ पर 2 हेडिंग्स ले लेते हैं और 2 बटन्स ले लेंगे। हेडिंग हमारे पास क्या है, हेडिंग है दी विस्डम। Sorry, MIRE is 56 space headset, HEADSET set, headset। ओके गाइज, तो ये हमारे पास यहाँ पर शो हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 2 बटन्स चाहिए। बटन्स के लिए हम बूटस्ट्रैप पर चले जाएंगे और बटन्स सर्च कर लेंगे। सॉरी, BUTTON बटन्स। तो हमें चाहिए इस टाइप का बटन जो लाइट वाला है। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट बटन पर है बाय नाउ, और सेकंड बटन है हमारे पास SHOP, शॉप ऑल। तो गाइस हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 बटन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देख लें हमारा इस जगह का काम कंप्लीट हो चुका है। इसकी स्टाइलिंग अभी हमने नहीं की, सिर्फ और सिर्फ बटन्स लाए हैं और हेडिंग्स लिखी हैं। अब हमने इस इमेज को लाना है। इमेज क्या है, अब ये देख रहे हैं ये डिव यहाँ पर इंड हो रहा है और यहाँ पर ये दूसरा डिव स्टार्ट हो रहा है 6 कॉलम का। तो यहाँ पर हम इमेज ले आएंगे। इमेज, इसको कोड दे देंगे हम स्लैश। हम देख लें, हम वही बात कि इस इमेज के फोल्डर में ये वाली इमेज आप सेलेक्ट कर लो तो हमारे पास ये इमेज होगी। अच्छा, अब ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है तो अब उसको हम एक क्लास दे देंगे
CLASS क्लास विड, W फॉर विड 75, 75 क्या, 75%। तो 75% इसने उस डिव की 75% इसने विड ले ली है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हमने सेंटर में लाना है। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी टेक्स्ट सेंटर को सर्च करेंगे, लिखेंगे तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में आप आ जाएं। टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमारे पास ये जो सेंटर वाला टेक्स्ट है तो उसकी क्लास देख लें, टेक्स्ट सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, जो हम अगर इसको अलग अलग से क्लास दें या इसी डिव को कंप्लीट टेक्स्ट सेंटर लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पास उस डिव में जितनी चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाएंगी। अब एक और बात है कि ये टॉप से बॉटम हो जाए, यानी मतलब कि टॉप और बॉटम से भी इसको इक्वली साइज मिल जाए, इक्वली ये ऊपर से भी मार्जिन ले ले और बॉटम से भी मार्जिन ले ले। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्जिन वाई एक्सिस में ऑटो, वाई एक्सिस में हम मार्जिन इसका ऑटो यूज़ करें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मार्जिन ऑटो हो चुका है वाई एक्सिस में। ओके गाइज, अब हम और स्टाइलिंग पर आएंगे इसकी, कि इसकी और स्टाइलिंग हम क्या क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है वो हम चेक करेंगे कि वो बैकग्राउंड कलर किस तरह लाएं। तो ये नेविगेशन बार है जहाँ पर इंड हो रहा है, ये नेविगेशन बार जहाँ पर इंड हो रहा है, उसके बाद हमने हेडर को स्टार्ट किया। तो हेडर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरिक यूज फॉर ऑल, मैं आई थिंक बता भी चुका हूँ, मार्जिन यूज, ओके। तो हम यहाँ पर हेडर को एक्सप्लेन करेंगे। हेडर को क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड कलर है, अच्छा, हम W3 स्कूल पर जाके वहाँ पर हमने सर्च किया था लीनियर कलर्स। तो लीनियर्स कलर के अंदर हमारे पास ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये वाला कलर उसके मुताबिक आ रहा है, तकरीबन तकरीबन उसके मुताबिक आ रहा है। तो इस कलर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर आ चुका है। घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको उसी तरह ही लेके आएंगे, तो उस कोड में रद्द-बदल करेंगे। अच्छा, ये जो बॉटम है, ये बॉटम क्या कर रहा है कि ये टॉप से बॉटम की तरफ आओ, तो टॉप से बॉटम की तरफ नहीं, हमने बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, बॉटम को हटा के टॉप लिख देंगे। ओके गाइस, ओके, हम देख सकते हैं कि ये हमारा बॉटम से टॉप हो गया। नेक्स्ट, अब हम इसके अंदर एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम ये दोनों कलर्स ले लेंगे। अच्छा, इन दोनों कलर्स के लिए हमें, सॉरी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कंट्रोल, अच्छा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कलर्स, ठीक है, कोई भी हमने कलर सेलेक्ट कर लेना। कलर सेलेक्ट करने के बाद ये जो राउंड शेप है या आपकी स्क्वायर आएगी, तो इसको हमने क्लिक करके इंक ड्रॉपर को सेलेक्ट कर लेना। फिर ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लेना है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद येलो पर हमने पेस्ट कर देना है। ओ सॉरी, इसको हमने कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। और दोबारा इसी को सेलेक्ट करते हुए ये वाला कलर हमने कॉपी और पेस्ट कर देना है। हमें एक और कलर भी चाहिए, तो
यहाँ से लेके कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये 3 कलर्स जिस तरह ही हमने लिए तो ये हमारा ऑसमली शो हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हेडिंग्स है इसकी हमने फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज है और यहाँ पर ये चेंज है। तो हम इस हेडिंग्स को इसके अंदर, सॉरी हेडिंग्स को ही नहीं, हम इस डिव को ही एक नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं हीरो, HERO, हीरो। आपकी मर्ज़ी जो नाम आपने देना है, और सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हीरो को एक्सप्लेन करना है। ये जो हीरो है, हीरो के अंदर फिर H1 कौन सा, ये जो हीरो है, हीरो के अंदर अब जितने भी H1 है उसकी स्टाइलिंग आप क्या करो, फॉन्ट साइज क्या, 60 पिक्सल, 60 पिक्सल आप उसको फॉन्ट साइज है। ऑसमली ये देखें हमारे पास चेंज हो गया। अच्छा, अब ये देख लें कि हमारे पास ये जो बॉटम वाला है हमारे पास, उसकी वो बोल्ड है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो डाउन वाला है इसको हम लिख देंगे, इसके लिए एक क्लास बना लेंगे। क्लास क्या है, जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर बोल्डर है, ये देखें बोल्डर, तो ये है FW बोल्डर। तो ये FW डैश बोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। चेक करते हैं तो ये हमारा चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन बटन्स को राउंडेड पिल शेप में लाना है। बट उससे पहले ये वाला बटन जो बाएं नाम वाला है उसको भी हमने बोल्ड करना है। तो ये FW डैश बोल्ड क्या होगा, FW बोल्ड से क्या हो गया, वो बोल्ड हो गया। अब नेक्स्ट ये शॉप ऑल वाला जो बटन है, इसका कलर अगर आप उसमें देखें तो वो है ट्रांसपेरेंट, तो वो है ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा। अच्छा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसकी जो क्लास थी बी बटन लाइट, ये बटन जो कलर था वो हटा के यहाँ पर स्टाइल कर लेनी है, इनलाइन स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर, उसको सेलेक्ट करते हुए वाइट को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ माउस को ड्रैग करेंगे और हमारे पास ये आ गया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर तक लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कलर कोड आ गया है, तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो गया है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, इन दोनों के दरमियान में फासला पे रख। तो फासले के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन को हमने पैडिंग मार्जिन दे देना है, वो भी वाई एक्सिस में कितना 4 कर देते हैं। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, वाई, सॉरी, ये वाई एक्सिस में नहीं, हमने एक्स एक्सिस में इसको मार्जिन देना है वाई। अब देखें तो ये हमारे पास मार्जिन आ चुका है। नेक्स्ट हमने इसको राउंडेड शेप में लाना है, इस राउंडेड शेप में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आके रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस को सर्च करेंगे। बॉर्डर रेडियस को सर्च करने के बाद हमारे पास बहुत से टाइप आ गए हैं, बहुत से रेडियस आ गए, तो हमें ये लास्ट वाला चाहिए। तो उसका कोड क्या है, राउंडेड
पिल। ओके, तो राउंडेड पिल इसको यहाँ पर दे देंगे, और ये जो दूसरा बटन है ये सेकंड बटन है, ये मैं अलग कर लूँ, और ये फर्स्ट बटन है। तो इसके अंदर हमने ये राउंडेड पिल दे दिया, दोनों को हमने राउंडेड पिल दे दिया। आप देख लें कि हमने क्लास को सिर्फ क्लास के अंदर ही डालना है। हमने मल्टीपल क्लासेस यूज़ की हैं। एक क्लास ये है, एफ डब्ल्यू वाली अलग है, बटन लाइट अलग है और बटन अलग है। तो हमने ये राउंडेड पिल दे दिया, तो ये देखें कि ये हमारे पास राउंडेड पिल है। अच्छा, अब हमारे पास ये देख लें कि इसको हम मार्जिन दिया हुआ, पैडिंग दी गई है। पैडिंग क्या है? पैडिंग उसी आइटम के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है उसको हमने साइड बाय साइड करना है, मतलब उसके अंदर फासला पैदा करना है फ्रॉम द उसके बॉर्डर से। तो हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग कितनी? 4 पिक्सल, 4 पिक्सल 4 EMI, आई थिंक ये कुछ यूँ है। तो हमारे पास ये कुछ बहुत भद्दा सा आ गया। वो वजह क्या है कि हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि इसको एक्स एक्सिस में हमें चाहिए 4 पिक्सल, और वाई एक्सिस में चाहिए कितनी? 2 पिक्सल, 2 EMI। तो ये हमारा बन गया। इसी तरह हम यही कोड को कॉपी करते हैं और इस दूसरे बटन में हम पेस्ट करते हैं। चाहे आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, चाहे इस क्लास के बाद, चाहे इस वाली क्लास के बाद, चाहे इस क्लास के बाद आप पेस्ट कर दें। किधर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, मगर उस क्लास को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये देख लें, हमारे पास ये वैसे ही बन चुका है जैसे हमें चाहिए था। Okay guys, thank you very much for watching my videos, और don't forget to subscribe। I hope आप मेरी वीडियोस लाइक कर रहे होंगे। आप जब लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए नई नई आइडियाज़ और नई वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली हमसे कमेंट्स में पूछा करें। थैंक यू सो मच।